जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सब अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। हमको जीने का अधिकार है और जिस तरह से हम जीवन जीना चाहें, ये हमारा अधिकार है कि हम उस तरह से जीवन जिए। लेकिन हमारा जीवन चूंकि अकेला नहीं होता, वो कई लोगों की जिम्मेदारियों से और उनके प्रति कर्तव्यों, दायित्वों, उत्तरदायित्वों की पूर्ति से भरा होता है। यही कारण है कि हम सब उस तरह से नहीं जी पाते हैं जिस तरह से हम सब वास्तव में जीना चाहते हैं और जीना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो भाग्य महोदय हैं, ये भी बहुत सबको परेशान करते हैं उस समय जब आपका भाग्य खराब होता है। अब आप इन्हें ग्रह नक्षत्र कहें या भाग्य कहें, ग्रह नक्षत्र भी कार्य तो भाग्य के अनुसार ही करते हैं। तो मेन कल्प्रिट्स कौन है, मुख्य अपराधी कौन है? मुख्य अपराधी तो भाग्य है ना। भाग्य बुरा उस समय लगता है जब वो उल्टी चाल चलता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ और स्थितियाँ पैदा करता है, एक से एक नई विषमताएं आपके समक्ष डालता है और जीवन को नारकीय बना देता है। ऐसे ऐसे समस्याएं आपके समक्ष डाल देता है कि जिसका आप चाहे जितनी समाधान करने की कोशिश करें, समाधान नहीं होता। तो ऐसे में आप जीवन चाहते हुए भी नहीं जी पाते उस तरह से जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं चैन नहीं है। और चैन क्यों नहीं है? चैन इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और अगर वो हो जाए तो ये हम कहेंगे चैन है, अर्थात संतुष्ट हैं। असंतुष्ट हैं तो बेचैन है। तो ये जो चैन और बेचैनी चला करती है जीवन में, ये सभी के साथ है। कोई किसी लक्ष्य को नहीं पा रहा है जो उसने लक्ष्य स्वयं बनाया है, इसलिए बेचैन है। और कोई लक्ष्य को पा जाता है तो वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है और तब वो कहता है भाई भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत कुछ कर रहा है, भगवान ही सब कुछ कर रहा है और भगवान को ही करना है। और कुछ लोग जो भगवान में को क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो कहते हैं हाँ भाई जो भी किया बड़ी मेहनत से मैंने की, उसका परिणाम जो है मिला और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहे। तो ये सब स्थितियाँ हमारी अपनी बनाई नहीं होती, इसमें भाग्य की भी भूमिका होती है। और भाग्य को जो संचालित करते हैं ग्रह नक्षत्र, उनकी जो खुन्नस होती है हमारे प्रति, उसकी भी भूमिका होती है। उनकी जो आक्रामकता होती है उसकी भी भूमिका होती है। जो गुस्सा उनका होता है वो भी हमको भोगना पड़ता है। और ईश्वरीय स्वरूप में कौन सा स्वरूप आपसे कुपित किस समय हो जाए, उसका भी भुगतान आपको भोगना है। तो इन सब का असर हमारे ऊपर पड़ता है। होता क्या है, कुल मिला के सफ़र तो हम सब करते हैं और सफ़र ये करते हैं कि जिससे जीना चाहते हैं उससे जी नहीं पा रहे हैं। अब क्या किया जाए? रास्ता अंततोगत्वा एक ही बचता है, आपका अपना भगवान, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिसमें आपका विश्वास है और जिसके लिए आप मंदिर जाते हैं। तो उसी भगवान से आप कहिए और प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए जीवन कैसा चलता है। वो भगवान भी विवश हो जाता है आपके भाग्य की स्थितियों का, और जो विधान रचा है ईश्वर ने उसका पालन उस ईश्वरीय स्वरूप को भी करना है जिसे आप अपना भगवान मानते हैं। तो अब विषमता सबके सामने, विवशता सबके सामने, आपके भगवान के सामने भी विवशता है ईश्वर विधान के पालन करने की, और हमारे सामने विवशता ये है कि हम अपने भगवान के अलावा, कहने के अलावा और किससे कहें और क्या कहें। तो ये भी स्थितियों का प्रभाव पड़ता है
जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी नहीं जी पाते। अरे तो छोड़ो ना, जैसे जीवन चल रहा है ठीक है, जैसे आगे चलेगा वो भी देख लिया जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो कमेंट्स इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में करना अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।